तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 में क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। जिस शर्त दी है, देखिए द्वारा प्रदत्त संबंध r तुल्यता संबंध है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया और दूसरा ये अपन बाद में देखें क्या दिया है। सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित, क्या है? पहली बात तो समतल है, समतल बना लेते हैं, ठीक है। वो तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे वैसे अपन को करना है, ठीक। ये समतल है, ठीक। क्या दिया है? सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, समतल है इसमें कुछ बिंदु स्थित हैं, ठीक। इतनी बात हो गई। शर्त क्या दी? पी क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के बराबर है। तो मान के चलो जे समतल हो गया, जे इसके मूल बिंदु हो गए, ठीक है। तो P और Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है? बराबर है। तो अपन क्या मान लेते हैं, यहां से जे हो गया, मान के चलो बिंदु P हो गया, ठीक है। P बिंदु हो गया और P और Q की दूरी आपस में बराबर है। तो एक बिंदु और मान लेते हैं, जे माना हमारे पास, जे क्या हो गया? Q हो गया, ठीक। इतनी बात तो आ गई समझ में। अपन ने जो जो दिया था वो लिख लिया। एक समतल है, उसमें दो बिंदु P Q हैं और एक दूसरी की मूल बिंदु से दूरी बराबर है। तो ये मूल बिंदु हो गए, ये दोनों की दूरी मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। अब क्या सिद्ध करना है? द्वारा प्रदत्त संबंध और तुल्यता संबंध है, ठीक है। तुल्यता संबंध है तो इसके लिए अपन को क्या सिद्ध करना पड़ेगा? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। यदि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है तो तुल्यता होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। इसके लिए अपने लिए पहले तो अवयव लेना पड़ेंगे। क्या क्या लेंगे? मान के चलो कि इसकी दूरी जो है, P की दूरी अपन r1 मान लेते हैं और Q की दूरी r2 मान लेते हैं और एक और अपन मन से मान लेते हैं r3। क्यों माना r3? क्योंकि देखो समतुल्य और सम्मित तो अपन दो बिंदु से अपन सिद्ध कर देते हैं, लेकिन संक्रामक के लिए तीसरी बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अपन इसको क्या मान लेते हैं? r3। तो हमारे पास अवयव क्या क्या है? ए बराबर माना है, अवयव क्या क्या है? r1, r2 और r3, ठीक है। ये हमारे पास तीन अवयव हैं। अब इनके लिए पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो पेयर किस प्रकार बनाएंगे? r बराबर संबंध बनाते हैं अपन किस प्रकार? इधर देख लो, मान के चलो जी है तो r1, r2 और r3 है, ठीक है। इधर भी r1, r2 और r3 है। तो r1 का r1 के साथ, r2 के साथ, r3 के साथ, फिर r2 का r1 के साथ, r2 के साथ, इस प्रकार अपन क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। तो इसी प्रकार अपन इसके संबंध बना लेते हैं, अवयवों के संबंध बना लेते हैं पेयर रूप में, ठीक है। क्या बनेगा? r1 r1 बनेगा, ठीक। r1 r2 बनेगा, ठीक। r1 r3 भी बन जाएगा, बिल्कुल सही। फिर r2 r2 बन जाएगा, r2 r1 बन जाएगा और r2 r3 बन जाएगा, ठीक। इसके बाद r3 r3 मतलब r3 r2 और r3 r1, इस प्रकार हमारे जो है पेयर बन जाएंगे, ठीक। अब अपने लिए फर्स्ट क्या सिद्ध करना है? स्वतुल्य सिद्ध करना है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए होता है? समान अवयव, बिल्कुल है कि नहीं? r1 r1, ठीक है, r2 r2 और r3 r3 बिलोंग्स टू r। अतः दिया गया संबंध हमारा क्या होगा? स्वतुल्य होगा, ठीक है। और सेकंड देखो, समतुल्य के बाद क्या? सम्मित। तो सम्मित, सम्मित सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? अपने पास r1 r2 बिलोंग्स टू r तथा क्या r2 r1 है? बिलोंग्स टू r, बिल्कुल है। r2 r1 भी बिलोंग्स टू r, r2 और r1 बिलोंग्स टू r। अतः दिया गया संबंध हमारा सम्मित हो गया। संक्रामक के लिए देख लो, संक्रामक के लिए क्या देखना पड़ेगा? संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या देखेंगे अपन? संक्रामक के लिए r1 r2 और r2 r3 और r1 r3 बिलोंग्स टू r है कि नहीं? देखो r1 r2, ठीक, r2 r3, ठीक, और r1 और r3 बिलोंग्स टू r। अतः दिया गया संबंध हमारा संक्रामक होगा। तीनों चीजें आ गई समझ में। संबंध स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रामक है। अतः
अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, जो संबंध सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक, अपन ने परिभाषा में पढ़ा है, मैंने इंट्रोडक्शन में सारी चीजें बताई हैं। अब इसके बाद क्या है, पुनः सिद्ध कीजिए कि P बराबर नहीं 0 0। क्या सिद्ध करना, P बराबर नहीं है किसके, 0 0 के। जो P दिया है वो मूल बिंदु नहीं है इसका मतलब। ठीक है, वो तो अपन को खुद दिख रहा है, मूल बिंदु से कुछ ना कुछ दूरी तो है, यदि मूल बिंदु पर होता तो यही नहीं होता, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके बाद से सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो अपन बिल्कुल सिद्ध कर देंगे। क्यों, देखो जे मूल बिंदु का P से जा रही रेखा तो इधर 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 तो इस प्रकार जाएगी, जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा। तो अतः बिंदु, देखो या अपन जी लिख दे रहे हैं प्रयुक्त, प्रयुक्त चित्र से, या मान के चलो आओ प्रयुक्त ग्राफ से यह सिद्ध होता है कि बिंदु P से जाने वाली रेखा का मूल बिंदु केंद्र होगा, का मतलब केंद्र, का केंद्र मूल बिंदु होगा। ठीक है, होगा कि नहीं, सीधी राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिए, जल्दी जल्दी लिख रहा है इसलिए कुछ ना कुछ मैं मुंह से बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में। यहाँ P से जो रेखा जा रही है तो वह तो एक वृत्त का निर्माण करेगी। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र कहाँ होगा, P पे होगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है, तो वृत्त बिल्कुल जो है वो गोलाकार का होगा। बीच में क्या बचा, मूल बिंदु बच रहा है, तो सीधी सी बात है इसका केंद्र मूल बिंदु होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों के यह सवाल समझ में आ गए हो। 11वां जो भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। और पहली बार डाउट तो होगा नहीं, क्योंकि मैं दिन भर पढ़ता हूँ, जब आप लोगों को 1 घंटा पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि मैं जब सारे सवाल 2-3 बार कर लेता हूँ, अपनी डाउट क्लियर कर लेता हूँ सारे, तभी आप लोगों को करवाता हूँ। और जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, जो मुझसे नहीं होता है मैं सर लोगों से पूछकर समझकर और पूरा बिल्कुल जब क्लियर हो जाता है तभी आप लोगों को समझाता हूँ। ऐसा कुछ भी बना के वीडियो नहीं डाल देता। तो मैं पहले आप लोगों को, मैं खुद पढ़ लेता हूँ, 2-3 बार सवाल कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को करवाता हूँ। ठीक।